रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद अहादिया ने ढोलन काबिल मुबारकबाद हैं। बिलखुसूस हज़रत मौलाना आबिद साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा और अहबाब इस्लामी के तमाम दोस्त जिन्होंने जो खूबसूरत महफिल सजाई है, अल्लाह ताला इनको भी, हमें, आपको भी और जिन जिन्होंने इस महफिल में हिस्सा लिया है, शिरकत की है, उन सबको अल्लाह ताला इस महफिल की बरकतों से मालामाल फरमाए और कल क़यामत के दिन हमें और आपको अपने महबूब नबी की शफ़ाअत नसीब फरमाए। कुरान पाक की मशहूर व मारूफ सूरत मैंने तिलावत करने की सादत हासिल की है, जो हम और आप अक्सर नमाजों में भी पढ़ते रहते हैं। कुरान की छोटी सूरत, सबसे छोटी सूरत। अल्लाह फरमाता है इन्ना अतैनाकल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता कर दिया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही नामुराद है। ये सूरत मुक़द्दसा का मुख्तसर सा तर्जमा मफ़हूम था जो मैंने आपके सामने अर्ज़ किया। इसमें जो अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपको कौसर अता किया, इस कौसर के क्या माना? तफासीर के अंदर कई माना इसके आए हैं। कौसर के माना तो वैसे लुग़वी हैं कसरत, बहुत ज्यादा कसरत, बहुत ज्यादती। किस चीज की ज्यादती? कुछ उलमा कहते हैं कि इससे मुराद तो हुजूर के मोजज़ात। अल्लाह अपने महबूब से फरमा रहा, महबूब हमने आपको बेशुमार मोजज़ात अता की, कसरत के साथ। जब भी कोई नबी आता था वो कहता था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, उसको तौहीद का इकरार करो, मुझे इसका नबी मानो। सवाल करते थे उम्मती आप अगर नबी हैं तो कोई मोइज़ा दिखाइए। अल्लाह उनको कोई ना कोई मोइज़ा अता फरमाता था। किसी नबी को एक मोइज़ा दिया, किसी को 2 दिए, किसी को 5 दिए। जब भी कोई सवाल करता था तो वो मोइज़ा दिखा दिया करते थे। और ईमान लाने वाले ईमान ले आते थे जिनकी किस्मत में लिखा होता था। लेकिन अल्लाह फरमाता इन्ना अतैनाकल कौसर, महबूब आपको हमने कोई 1-2 मोइज़े नहीं, 10-20 नहीं, 40-50 नहीं, एक तो हमने आपको सर से लेके पांव तक मोइज़ा बनाकर भेजा है। और फिर दूसरी ये कि जो आपसे जिस तरह का मोइज़ा तलब करेगा वही आप रोज़ा करके दिखा देंगे। हुजूर जा रहे हैं रास्ते के अंदर, किसी ने कहा मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक कि चांद के 2 टुकड़े न हो जाएं। हुजूर ने इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। तशरीफ ले जा रहे हैं रास्ते के अंदर, किसी ने कहा है मोहम्मद मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाऊंगा जब तक कि ये दरख्त आपके नबूवत की गवाही न दे।
फरमाया जाओ उसको पैगाम दो, मोहम्मद बुला रहे हैं तुम्हें। हदीस में आता है उस दरख्त ने अपनी जड़ों को हिलाया और दौड़ता हुआ हुजूर के कदमों में आकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने जो कहा मेरे मुस्तफ़ा ने वही मौजज़ा करके दिखा दिया उसको। अल्लाह फरमाते हैं ना आते ना कल कसरत के साथ हमने आपको मौजज़ा अता कर। बास कहते हैं कि इससे मुराद हुजूर के औसाफ और अखलाक है। अल्लाह ने अपने महबूब को किसी को कोई हुस्न दिया है, किसी को कोई कमाल दिया है, किसी को कोई वस अता किया है, कोई बहुत ज्यादा शजा है, बहादुर है, कोई बहुत ज्यादा सखी है, सखावत उसके अंदर बहुत है, कोई बहुत ज्यादा सब्र करने वाला है, सब्र दिया उसको, कोई बहुत ज्यादा शुक्र करने वाला है, शुक्र की नेमत अता की। लेकिन जितने औसाफ व कमालात बेहतरीन से बेहतरीन हो सकते थे वो सारे औसाफ व कमालात अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। जब किसी ने पूछा हज़रत आयशा से कि हुजूर का खुल्क कैसा था, हुजूर के अखलाक कैसे थे, फरमाया काना खुल्कुहुल कुरान। उनके अखलाक की क्या बात करते हो, पूरा कुरान पढ़ते चले जाओ। कुरान के अंदर जो जो वस्फ़ आए हैं, कुरान में जो जो अच्छी बातें आई हैं, जिन जिन कमालात का जिक्र है, जिन जिन अच्छे अखलाक का जिक्र है, वो सारे अखलाक मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात के अंदर मौजूद है। तो बाज़ उलमा कहते हैं इन्ना आते ना कल कौसर से हुजूर के अखलाक मुराद है। अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपको कसरत के साथ अखलाक अता की। और बाज़ कहते हैं कि नहीं, कौसर से मुराद नहर कौसर मुराद, ये एक नहर होगी, कुर्बान जाऊं, जन्नत के अंदर ये नहर होगी। मेरा आका जब तशरीफ ले गए मेराज की रात, तो हुजूर ने वो जन्नत में जो नहर थी वो देखी। जिब्राइल से पूछा जिब्राइल ये क्या है? जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह ये वही नहर है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई है। इस आयत के मुतालिक इशारत है इन्ना अतैना कल कौसर, उसे कहते हैं नहर कौसर, हौज़ कौसर। अल्लाह ने अपने महबूब को नहर कौसर, हौज़ कौसर अता फरमाया। हुजूर फरमाते हैं उस नहर कौसर की शान यह है कि उसकी मसाफत, उसकी लंबाई इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, अगर आदमी एक कोने से चलना शुरू करे तो उसके दूसरे कोने तक पहुंचते पहुंचते उसको 1 महीना लगेगा। आप चलें अगर कदमों से अपने, तो 1 महीने में जाकर आप जहां पहुंचेंगे, इतनी मसाफत तो लंबाई है उसकी और इतनी ही उसकी चौड़ाई है। फिर आदमी अगर चलना शुरू करे एक कोने से दूसरे कोने तक 1 महीने में जाके पहुंचेगा, इतनी उसकी चौड़ाई है। और मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उस नहर कौसर की पानी ऐसा होगा जो दूध से भी ज्यादा सफेद होगा, बिल्कुल अजीब नई चीज है वो। पानी भी उसका नया है, दूध से ज्यादा, दूध नहीं होगा लेकिन दूध से ज्यादा सफेद होगा और शहद से ज्यादा मीठा होगा। और मेरे आका ने फरमाया उसके जो प्याले जाम रखे होंगे जिससे मैं अपनी उम्मत को पिलाऊंगा जाम भर भर कर, वो 1-2 नहीं होंगे, 10-20 नहीं होंगे, 40-50 नहीं होंगे। आसमान पर जितने सितारे हैं उन सितारों के बराबर अल्लाह ताला वो मग अता फरमाएगा। ज़ाहिर हुजूर की उम्मती आएंगे। फिर मेरे आका ने फरमाया कि प्यास में जब मेरे उम्मती आएंगे तो मैं फिर भर भर कर उनको जाम पिलाऊंगा उससे, और जब मैं जाम पिलाऊंगा एक बार जो पी लेगा फिर उसको फिर प्यास नहीं लगेगी उसको, यह उसका कमाल होगा। और क्या वक्त होगा, जरा तसव्वुर कीजिए जब मेरे आका जाम पिलाने होंगे, हमारा भूखे प्यासे आएंगे हशर के मैदान के अंदर, और जब जन्नत में जाएंगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जाम पिलाएंगे। उसका नक्शा खींचते हैं हज़रत पीर नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह ताला, हाय फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का तुझसे, ये पूरी नात है उनकी, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है,
तेरा आस्ता सलामत, मेरा काम चल रहा है। और हुजूर के हौज़ कौसर के लिए कहते हैं तेरी वो तेरी अता के तेवर, वो हुजूम में गिरदे कौसर। क्या हुजूम होगा, सारे हुजूर के उम्मती जमा होंगे, प्यासे होंगे, और हौज़ कौसर और नहर कौसर पर एक हुजूम लगा होगा। उसका नक्शा कहते हैं फरमाते वो तेरी अता के तेवर, वो हुजूम में गिरदे कौसर। कहीं शोर में कदा है तो कहीं जाम चल रहा है, कहीं शोर में कदा है तो कहीं जाम चल रहा है। प्यासे आएंगे, आप जरा अंदाजा तो करें, यहां अगर कोई खाना तकसीम करने बैठ जाए तो कितना हुजूम हो जाता है। देने वाले को मुश्किल होती है कि किस तरह मैं तकसीम करूं। दादा दरबार के अंदर हमने देखा कई मरतबा, वहां जरा देख जब लोग तकसीम करने पे आते हैं एकदम हुजूम हो जाता है। वो तो सिर्फ 50-60 आदमी होते हैं, उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। अंदाजा करो, सिर्फ यहाँ ढोलन के लोग नहीं होंगे उस वक्त, सिर्फ पाकिस्तान के लोग नहीं होंगे, पूरी दुनिया में जो मेरे मुस्तफ़ा के उम्मती हैं वो सब वहां होंगे। और सिर्फ एक जमाने के नहीं बल्कि क़यामत तक जो मेरे मुस्तफ़ा के उम्मती आ रहे हैं वो सब वहां खड़े होंगे, और एक जाम पिलाने वाला अपने हाथ से सबको जाम पिला रहा होगा। तो फरमाते हैं कि वो तेरी अता के तेवर, वो हुजूम में गिरदे कौसर। कहीं शोर में कदा है तो कहीं जाम चल रहा है, कहीं शोर में कदा है। तो क्या जो अल्लाह ने अपने महबूब को नहर कौसर अता फरमाई, जो एक बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत को देने के बाद अल्लाह ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। ये महबूब मैंने कैसी कैसी नेमतें आपको अता की हैं। अखलाक देखिए बेशुमार अता किए, मोइज़ात देखिए बेशुमार अता किए, और हौज़े कौसर और नहर कौसर जैसी, नहर कौसर जैसी मैंने कौसर आपको अता की है, जिससे आप अपनी उम्मतियों को भर भर के जाम पिलाएंगे, उनके प्यासों को दूर करेंगे। ये बड़ी नेमतें आपके दिए हैं, ये महबूब शुक्रिया अदा कीजिए। अल्लाह कैसे शुक्र अदा करूं तेरा। फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, नमाज पढ़ लीजिए, कुर्बानी दे लीजिए, इन सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। ये तरीका बताया अल्लाह ने शुक्रिया का, कितनी बड़ी बड़ी अपने महबूब को नेमत अता की, और फरमाया कि इसका शुक्रिया यह कि नमाज पढ़ ले, कुर्बानी दे दे। हुजूर ने नमाज कैसी पढ़ी और कैसा शुक्रिया अदा किया। हमसे 5 वक्त नमाज अदा नहीं होती, हुजूर सारी सारी रात खड़े रहकर नमाज अदा करते थे, सारी रात खड़े रहते थे, हत्ता कि पांव मुबारक पर बरम आ जाता था, उसकी भी परवाह नहीं करते थे। वरम के बावजूद खड़े होकर नमाज अदा कर रहे हैं, हत्ता कि उसके अंदर से खून रिसने लगता था। कहा सहाबा ने, एक रिवायत में आता है हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह क्यों आप इतनी तकलीफ करते हैं। अल्लाह ने तो कुरान में आपके लिए बशारत दी है, लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। हे महबूब आपसे तो मासूम है, आपसे तो कोई गुनाह ही नहीं हुए हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा फेल जिसको आप समझते हैं कि मुनासिब नहीं है, हमने उसको भी माफ कर दिया, जिसे तर्क औला कहते हैं, तर्क औला भी हमने माफ कर दिया। फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, फिर आप क्यों सारी सारी रात खड़े रहते हैं। हम गुनहगार हैं, हम खड़े हों, हम बख्शवाएं अपने गुनाहों को, और सारी रात खड़े होकर अल्लाह से अर्ज़ करें मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आपको क्या जरूरत है, आप तो बख्शा है, बल्कि आप तो उम्मत की बख्शिश करवाएंगे, आप तो उम्मत को जाम पिलाएंगे,
अपने हाथों से, तो आपको क्या जरूरत है सारी रात खड़े रहते हैं? मेरे आका ने क्या जवाब दिया? सरकार ने फरमाया अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? क्या शुक्र अदा नहीं करूं अल्लाह का? बताना मकसूद था कि जितनी ज्यादा नेमतें जिस पर होंगी उसको उतनी ज्यादा शुक्र अदा करना है, और शुक्र का तरीका नमाज है। तो चूंकि अल्लाह ने नेमतें कायनात की मुझ पर तमाम कर दी हैं, लिहाजा नमाज भी मैं ज्यादा पढ़ता हूं। अजीज़ान मन और कुर्बानी, हमें तो एक बकरा दिबा करते हुए बकरीद के दिन मौत आती है कि बकरा कितना महंगा हो गया है, चलो गाय में हिस्सा ले लें। फिर कहते हैं अब तो गाय भी महंगी हो गई है, अब तो एक हिस्सा 25,000 का 30,000 का हो रहा है, पहले तो जनाब एक बकरा इसमें आ जाया करता, चलो इसको भी छोड़ो। और मेरे आका ने एक बकरा नहीं 100 ऊंट ज़िबा फरमाया। उस जमाने में सबसे कीमती चीज होती थी ऊंट। कुर्बानी का भी हक अदा किया, नमाज का भी हक अदा किया, और उम्मत को सबक दे दिया कि तुम्हें भी अल्लाह जो नेमत अता करे तुम भी इसका शुक्र अदा किया करो। और शुक्रिया अदा यह है कि मस्जिद में आकर नमाज अदा किया कर। अब हम में से कितने जो नमाज अदा करते, कितने अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारी मस्जिदें वीरान हैं, हमारी मस्जिदें खाली हैं, हम नमाज अदा नहीं कर रहे। यही वजह है कि अल्लाह फरमाता लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। शुक्र करोगे मैं नेमतों में और इजाफा कर दूंगा, और नहीं शुक्र करोगे तो अजाब मेरा पकड़ेगा तुम्हें आकर। अब आते हैं मेरे पास रोते हुए, साहब इसमें बरकत नहीं है, साहब दुकान नहीं चल रही है, साहब खेती बाड़ी के अंदर बरकत नहीं है, साहब रोजी नहीं है, नौकरी की तलाश में नौकरी नहीं मिल रही है, कहीं बच्चों का मसला है, कहीं को मुकदमे हो गए, झूठे मुकदमे हो गए, कहीं किसी और मुसीबत में फंस गए। ये सारी आफतें इसलिए आ रही हैं कि हमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। और शुक्र करना, नमाज पढ़ना शुक्र अदा करना है। अगर हम नमाज पाबंदी से अदा करें तो खुदा की कसम सारी मुसीबतें टलती चली जाएंगी। अहद करो कि हम पाबंदी के साथ नमाज अदा करेंगे। अल्लाह की शुक्र अदा करने का यह तरीका है कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह की फरमाबरदारी करें। आप ये देखिए मुख्तलिफ तरीके ना शुक्र अदा करने के अल्लाह ताला ने यह मुल्क हमें अता किया। अब इस मुल्क का शुक्रिया अदा कैसे करना है? पूछो हिंदुस्तान में जाकर कैसे मुसलमानों को मारा जा रहा है, किस तरह परेशान है वहां के मुसलमान। गोश्त लेके भी जाते हैं तो उनको मारते हैं कि तुम हमारी गौ माता के गोश्त लेके जा रहे हो। कितने लोगों को उन्होंने शहीद कर दिया, कितनी मस्जिदें वहां शहीद हो रही हैं। हम कितने आराम से यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, कितने आराम से सुकून से यहाँ रह रहे हैं। क्या अल्लाह ने हमें मुल्क अता किया है? ये अल्लाह ने एक नेमत अता की है, इस नेमत का भी शुक्र अदा करना था। और इसका शुक्र क्या था कि हम इस मुल्क के अंदर अल्लाह के प्यारे महबूब का निजाम नाफिज करते, ये इसका शुक्रिया अदा है। लेकिन जब से पाकिस्तान बना है ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हुए जो यहूद और नसारा के एजेंट थे, जिन्होंने हर दौर के अंदर साजिशें की इस्लाम के खिलाफ और दीन के खिलाफ, और पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निजाम नहीं आने दिया। उसकी सजा हमने भुगती। अल्लाह ने फरमा दिया ना वाला इन कफर तो मिन अज़ाबी लशदीद, फिर मेरा अज़ाब पकड़ेगा अगर नाफरमानी करोगे तो। अज़ाब आया, कैसा अज़ाब आया कि आधा मुल्क हमसे निकल गया, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। कम से कम फिर तो अकल से काम लेते, फिर तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निज़ाम लेके आते, निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते, फिर भी अकल नहीं आई। और अब तक साजिशें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निज़ाम नहीं आया। इस्लाम के निज़ाम अगर है तो उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं कि उसको ख़त्म किया जाए। हालांकि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गारंटी है, इंसान निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करे, उसकी निजी जिंदगी हो तो वो भी बेहतर होगी, इज्तिमाई जिंदगी वो बेहतर होगी, कौमी जिंदगी वो बेहतर होगी, मुल्क के मसाइल वो हल होंगे। बैनुल-अक़वामी अगर आप मसाइल के अंदर उलझे हुए मसला हल होंगे, इक़्तिसादी मसलों के अंदर फंसे हुए वो मसला हल होगा। आपकी अगर मईशत दबाव बर्बाद हो रही है, निज़ाम मुस्तफ़ा लेके आओ, इंशाअल्लाह मुल्क मईशत के तौर पर बामे उरूज पर पहुंचता चला जाएगा। लेकिन तैयार नहीं है।
निज़ाम मुस्तफ़ा लाने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहीं डर लग रहा है कि कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए, कहीं बलूचिस्तान के हालात ख़राब है, कहीं केपी के हालात ख़राब है। पर कल धमाका हुआ है कराची के अंदर, चीनी लोगों को मार दिया। टारगेट करते हैं वो कि ये जो चीन से एक प्रोग्राम हमारा है सी पैक, कि सी पैक न बनने पाए किसी तरीके से, चीनियों को यहाँ से भगाओ, चीनियों को यहाँ से क्या नाम है डराओ, ताकि सी पैक, इसलिए कि इससे पाकिस्तान तरक्की करेगा। चीन दे जब ये गए मुज़ाकरात के लिए, चीन ने कहा भाई तुम अपने पहले मुल्क को तो संभालो, तुम अमन कायम करो, हम तैयार हैं काम करने के लिए। लेकिन इनसे अभी तक अमन कायम नहीं हो रहा। फिर क्यों इख्तिदार में बैठे हुए? छोड़े इख्तिदार जाए, पाकिस्तान को क्यों तबाह बर्बाद कर रहे हैं? सारी फोर्स जितनी भी है सारी के सारी जनाब सियासत के अंदर लगा दिए। इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, उसको जेल में डालो, उसको अंदर करो, उसके ऊपर मुकदमे कायम करो। और जो वो दनाते फिर रहे हैं यहूदियों के एजेंट, वो जो दनाते पड़ रहे हैं क्या नाम है हिंदुस्तान के एजेंट, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। अजीज़ान मन, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो सही मानों के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर अमन का बोलबाला होगा, तमाम मसाइल से निजात मिलेगा। ये आपको वर्ल्ड बैंक और IMF से निजात मिलेगी। हम मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हैं, रोजाना पैसे बढ़ जाते हैं, रोजाना जनाब कभी बिजली के पैसे बढ़ रहे हैं, कभी जनाब पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं, कभी जनाब गैस के पैसे बढ़ गए। अब एक गरीब आदमी जो 5-10 हज़ार कमाता है, वो 50 हज़ार का बिल क्या ज्यादा करेगा? जिसके घर में 3-4 बल्ब जल रहे हैं, एक पंखा चल रहा है, 50 हज़ार का बिल आ गया। उनको कोई परवाह नहीं है कि अवाम मर रहे हैं, उनको सहूलतें मैसर नहीं है, लड़ने में लगे में आपस के अंदर। निज़ाम मुस्तफ़ा अगर इस मुल्क के अंदर नाफिज हो जाए तो दूसरे दिन अमन कायम हो जाएगा। किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी किसी को मारने की। यहाँ दंदनाते फिरते हैं, मार के चले जाते हैं। इक़्तिसादी हालत हमारी ख़राब हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन कायम हो तो निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करना पड़ेगा। हाय हाय, शायर ने क्या खूब कहा है, दो जहां का गर तुझे मतलूब आराम है। तुम चाहते हो इस जहां में भी आराम से रहो, उस जहां में भी आराम से रहो, सिर्फ दुनिया के अंदर नहीं आखिरत में भी आराम से रहो। कब्र के अंदर जाओ तब भी आराम से रहो, तो क्या करो? शायर कहता है दो जहां का गर तुझे मतलूब आराम है, अरे उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। दामन मुस्तफ़ा को थाम लो, पाकिस्तान के अंदर इस्लाम का निज़ाम नाफिज करो, देखो कैसा अमन होता है। यहां तो मुसीबत ये, जो कुछ टूटा फूटा सा निज़ाम भी अगर नाफिज है, कोई इक्का दुक्का भी अगर इस्लाम के मुताबिक को कानून है, उसके भी पीछे पड़े हुए हैं। आपने देखा नहीं मुबारक सानी केस के अंदर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने क्या किया? अच्छा खासा केस था कि साहब फला आदमी के इस कादियानी की जमानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जमानत लेते हैं आपकी मर्जी थी, जमानत नहीं लेते हैं आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं था, सादा सीधा जमानत का मसला। और इतना लंबा चौड़ा जनाब फैसला सादिर फरमा दिया कि कादियानियों को ये भी सहूलत है, कादियानियों को ये भी सहूलत है, कादियानी ये भी। अरे भाई पाकिस्तान के आईन में लिखा हुआ है, हमारे अकाबरीन ने बड़ी मेहनत की है, आईन के अंदर ये तरमीम करवाई है, बाकायदा कानून बनवाया बाकायदा। एक दो आदमियों नहीं, मेरे कायद अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह ने उस 70 की असेंबली के अंदर तमाम मसालिक के लोगों को इकट्ठा किया। वो मसालिक नहीं, जो सेकुलर लोग थे उनको भी इकट्ठा किया, उनको भी मनाया। कहा कि कादियानी जो है वो सिर्फ इस्लाम के नहीं पाकिस्तान के भी दुश्मन है, लिहाजा आओ इनको गैर मुस्लिम मुक़ल्लिद करार दें। आप हैरान होंगे जब कायद मिल्लत इस्लामिया इस करारदाद उन्होंने पेश की थी, और जब वो करारदाद अपने साथ मिलाया, मुफ्ती महमूद साहब भी उनके साथ थे, प्रोफेसर गफूर साहब भी उनके साथ थे, दीगर जो मजहबी जमातें थी वो भी उनके साथ थी, सेकुलर लोग। आप हैरान होंगे वली खान सेकुलर था, जब उसके पास गए नूरानी साहब करारदाद लेकर, करारदाद पे एक करारदाद लेके आए, दस्तखत करो,
वो दस्तखत करने लगा बगैर पढ़े हुए। नूरानी साहब ने कहा पढ़ तो लो, इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ पे दस्तखत करा रहा हूँ। देखिए अल्फाज सुनिए वली खां के, हालांकि सेकुलर था। उसने कहा नूरानी तुम पर हमें अंधा एतमाद है, तुम जिस चीज पे साइन करने के लिए कहोगे हम आंख बंद करके फिर साइन करेंगे। फिर नूरानी साहब भुट्टो साहब के पास, भुट्टो साहब ने कहा नूरानी साहब ये आपने कहा मसले शुरू कर दिए असम्बली के अंदर, फला काफिर है और फला मुर्तद है। अरे भाई ये मसले आपके मदरसे के हैं, आप अपने जाइए मदरसे के अंदर इस मसले को तय करके आइए। ये असम्बली में आपने क्या मसला खड़ा कर दिया। कुर्बान जाऊं किस हिकमत अमली से उन्होंने समझाया है वजीर आजम को उस वक्त के भुट्टो साहब को। कहा भुट्टो साहब अगर कोई इस मुल्क में खड़ा होकर क्या कि मैं पाकिस्तान का वजीर आजम हूं तो आप क्या करेंगे। भुट्टो ने कहा वजीर आजम तो मैं हूं, कोई झूठा वजीर आजम बनता है उसको टांग दो सूली के ऊपर, जेल के अंदर डालो उसको। नूरानी साहब ने फरमाया अल्लाह ने आपको भी एक ओहदा दिया है वजीर आजम का, अगर कोई झूठा वजीर आजम बनता है आपको कबूल नहीं है तो मेरे और आपके नबी को भी अल्लाह ने खत्म नबूवत का एक ओहदा दिया है। कोई अगर झूठा नबी बनेगा तो ना आपको कबूल होना चाहिए ना मुझे कबूल होना चाहिए। बात समझ में आ गई भुट्टो साहब। भुट्टो साहब ने अपने तमाम वज़रा को, याह्या बख्तियार थे, शरीफ पीरज़ादा था, कौसर नियादी थे, उनसे कहा नूरानी साहब के साथ ताउन करें। मिर्जा नासिर को बुलाया गया असेंबली के अंदर, उससे मुकालमा हुआ, उससे पूछा गया असेंबली के अंदर, उससे इकरार करवाया गया। नूरानी साहब ने और तमाम मकाबरी ने पूछा बताओ अगर कोई तुम्हारे मिर्जा गुलाम कादी को ना माने तो तुम क्या कहते हो। उसने कहा वो सब काफिर हैं। उनका जिन्होंने पिछले नहीं माना वो भी सब, कहने सब काफिर, क़यामत तक जो आएंगे वो भी काफिर सारे के सारे। कहने बस तुम सब अकेले सिर्फ तुम ही रहेगा मुसलमान, बाकी सब काफिर हैं। ये जब बातें सुनी गैर जानिबदार जो बैठे हुए थे पार्लियामेंटियन, उनके भी अकल में आई बात कि वाकई अजीब किस्म का मजहब है कि जो तमाम मुसलमानों को काफिर करार दे रहा है अपने सिवा। सब ने मुत्तफिक होकर अल्हम्दुलिल्लाह 74 की असम्बली में इनको गैर मुस्लिम मुक़ल्लिद करार दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब 24 आ गया, पूरे 50 साल हो गए, गोल्डन जुबली मना रही है पूरी कौम, खुशियां मना रही है कि अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी फतह अता फरमाई थी मुसलमानों को कि इनको 74 की असम्बली के अंदर गैर मुस्लिम मुक़ल्लिद करार दिया था। और अल्लाह ने इस गोल्डन जुबली के अंदर भी हमें एक और फतह अता फरमा दी। और वो फतह क्या है, मुबारक सानी केस के अंदर जो फैसला किया है चीफ जस्टिस साहब ने, कादियानियों के हक में फैसला कर दिया। हम गए, हमने समझाया उनको, पहली मर्तबा रिव्यू अपीलें दायर की, कहने लगे हाँ बिल्कुल मुझसे गलती हो सकती है, आप बताएं मुझे। सब बता के आ गए, हम मुतमईन हो गए, तब समझ में आ गई होगी बात इनके। सब घर में पहुंचे, पता चला उन्होंने फिर कादियानी के हक में फैसला सुना दिया और कह दिया कि कादियानी अपने घर के अंदर बैठ के जो चाहे करें, अपने घर में तबलीग। अरे भाई उनकी तबलीग क्या होती है, उनकी तबलीग तो कुरान की तहरीफ है, उनकी तबलीग तो कुरान की तौहीन है। वो तो कुरान के माना ये बयान करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद माज़अल्लाह हुजूर हमारे नबी मुराद नहीं बल्कि मिर्जा गुलाम कादियानी मुराद है। वो तो माज़अल्लाह ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो कौल आया कुरान पाक के अंदर, मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, अल्लाह फरमाता है कि हज़रत ईसा ने बशारत दी थी कि मेरे बाद अहमद एक नबी आने वाला है। वो कहते हैं इस अहमद से माज़अल्लाह मिर्जा गुलाम अहमद मुराद है। आप इसकी इजाजत दे रहे हैं उसको। ये तो आपके आइन के रूह से भी मना है कुरान की तौहीन करना और कुरान की तहरीफ करना। कुरान के तो अलग दलाइल मौजूद है, हादीस के अलग दलाइल मौजूद है, आप किस तरह इनको इजाजत दे रहे हैं। हमने उनसे कहा कि आप अजीब आपकी मंतिक है और आपकी अजीब दलील है। आप कहते नहीं बाहर तो नहीं कर सकते, अंदर कर सकते। इसका मतलब ये अगर कोई पाकिस्तान तोड़ने की बात करे तो आपकी इस दलील के रूह से बाहर नहीं कर सकता, बाहर अंदर घर में बैठकर वो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर सकता है। और मैंने कहा आपके अगर कत्ल का कोई फतवा दे तो क्या वो घर में बैठकर कर सकता है आपकी इस उसूल के मुताबिक, आपके फैसले के मुताबिक बाहर नहीं कर सकता। क्या आपका तरीका, जुर्म जुर्म होता है।
अगर बाहर करे तब भी जुर्म है, अंदर करे जुर्म है। अगर आपकी नजर में वो जुर्म है तो आप कैसे इनको इजाजत दे रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर आशिकाने मुस्तफ़ा खड़े हो गए, जलसे शुरू हो गए, जुलूस शुरू हो गए, एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होना शुरू हो गई। फिर उन्होंने आखिर मजबूर हो गए, उन्होंने 5-6 आदमियों को बुलाया, जिसमें से 6-7 आदमियों से हमें भी उन्होंने तलब कर लिया, हमें भी नोटिस भेजा कि आप भी आएँ और आप भी हमारी रहबरी करें, हमारी रहनुमाई करें। मैं भी गया, मिली यकजहती काउंसिल का नुमाइंदा बनकर मैं गया। आप जब मैं पहुंचा और मेरी जब बारी आई, मैंने जब अपनी गुफ्तगू शुरू की तो मैंने कहा कि मैं नुमाइंदा हूं मिली यकजहती काउंसिल का, और आपको पता है कि मिली यकजहती काउंसिल मेरे कायद अल्लामा शाह अहमद दुरानी रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई थी। चीफ जस्टिस साहब ये इसलिए बनाई थी कि मुल्क के अंदर फिरकावारियत की आग भड़काते हैं ये यहूद और नसारा, एक दूसरे को कत्ल के फतवे देकर किसको मारो, वो कहता उसको मारो, वो कहता उसको कत्ल करो, और मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करके फिर यहूदी कब्जा करते हैं आकर उस मुल्क के ऊपर। अल्लामा शाह अहमद दुरानी ने तमाम मसालिक के लोगों को बिठाकर ये इत्तेहाद बनाया था कि अपना अपना मसलक अपनी जगह पर है, लेकिन इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी को कत्ल करना शुरू कर दें, मारना शुरू कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह इस इस्लामी इस मिली यकजहती काउंसिल की वजह से पाकिस्तान के अंदर अमन की फिजा कायम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कि हम वो अमन की फिजा कायम कर रहे हैं और आप इस अमन की फिजा को खराब कर रहे हैं। मैंने क्या खराब किया? मैंने कहा ये जो आपका फैसला है जनाब चीफ जस्टिस फाइजा साहब, इसने तो अमन खराब कर दिया, मुल्क का तबाह बर्बाद करके रख दिया है, पूरी कौम परेशान है। कहने लगे कि ये जो आपकी तंजीम है और ये जो आपका इत्तेहाद है मिली यकजहती काउंसिल, इसमें कितनी पार्टियां हैं? मैंने कहा पाकिस्तान की छोटी मोटी नहीं, जितनी बड़ी बड़ी तमाम मसालिक की पार्टियां हैं, मजहबी पार्टियां, वो सब इसकी मेंबर है। तकरीबन 22 जमातें अल्हम्दुलिल्लाह जो इस तंजीम की मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तंजीम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा इलेक्शन हो रहा था इस तंजीम का, तो इसी तंजीम के मेंबर थे हाफिज सईद साहब, जो आजकल मिली मुस्लिम लीग के नाम से उनकी तंजीम चल रही है, जिसके अंदर अहले तशी की क्या नाम है तंजीम में जितने भी हैं, अल्लामा साजिद नकवी साहब हैं, राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनकी तंजीम MWM वो भी इसके मेंबर है। इसके अंदर जमात इस्लामी भी इसकी मेंबर है। अहले हदीस की जो तमाम तंजीमें हैं वो तमाम इसकी मेंबर है। अल्लामा बुखारी साहब जौल्ला शाह बुखारी से मेंबर हैं, अल्लामा रोपड़ी साहब वो इसके मेंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिक होकर कहा कि हम साहबज़ादा ज़ुबैर को अपना सदर मुंतखब करते हैं। ये मुझसे खिदमत ली मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होकर तमाम अपनी जो जमातें हैं, जितनी मसालिक की जमातें, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी नुमाइंदगी की मैंने जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और चीफ जस्टिस साहब से कहा कि आपने इस मुल्क के अंदर ये फैसला करके बदअमनी पैदा कर दी है। मुल्क इस वक्त मुतामिल नहीं हो सकता इस बदअमनी का। यहाँ के सियासी हालात खराब हैं, मुआशी हालात खराब हैं, इक़्तिसादी हालात खराब हैं, हमारे क्या नाम है सरहदों की हालत खराब है। खुदारा अपना फैसला आप दुरुस्त करें। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमने बुलाया आपको इसलिए कि आप हमारी रहबरी करें कि हम किस तरह इस मसले को सही करें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनको चंद तजावीज़ दी, और उन तजावीज़ में से एक तजवीज़ ये भी थी कि मिली यकजहती काउंसिल चूँकि तमाम मसालिक की एक मुत्तहिदा एक प्लेटफार्म है, उसने आपको लिख कर दे दिया है कि आपके इस फैसले के अंदर कौन कौन से पैराग्राफ हैं कि जो गलत हैं और इस्लाम के खिलाफ हैं, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, हत्ता कि आपके आइन के भी खिलाफ हैं। मैंने कहा उसको सामने रखिए, उस रिव्यू अपील को। इसी तरह इत्तेहाद मदारिस दीनिया एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है जिसके अंदर तमाम मसालिक के जो बड़े बड़े बोर्ड हैं वो सब उसके मेंबर हैं। मैंने कहा उसने भी आपको एक तफसील दे दी है, उसको भी आप अपने सामने रखें। आलम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत में भी तमाम मसालिक की तरफ से आपको एक रिव्यू अपील दी है, उसके अंदर भी सबका मौक़िफ़ आ गया है। उसको सामने रखकर जितने आपके फैसले के अंदर मुतनाज़ा पैराग्राफ हैं सब निकालने का ऐलान करें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी बात मानी, और जब आखिर में फैसला सुनाया कोर्ट के अंदर तो ये सुनाया कि मेरे फैसले में जितने भी पैराग्राफ ऐसे हैं जिस पर उलमा एतराज़ कर रहे हैं मैं सब निकालने का ऐलान करता हूँ। बहुत खुश हुए हम कि बड़ा अच्छा फैसला आ गया।
और इन्होंने एक फ़ैसला सुना दिया, लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कह दिया कि ये तो मुख्तसर फ़ैसला है, अभी तफसीली फ़ैसला मैं चंद दिनों में जारी करूँगा, 2-3 दिन के अंदर। अब आप बताइए 2-3 दिन गुजरते गुजरते नहीं 2-3 हफ्ते गुजर गए, महीने गुजरने को आ रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं है कि वो तफसीली फ़ैसला कब आएगा और क्या आएगा। शुकूक व शुबहात बढ़ रहे हैं, इंतशार बढ़ रहा है, मुसलमानों में बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि हमें पता है हमारे हुक्मरान ऐसे हैं कि जो एक बुश के टेलीफोन के ऊपर जनाब हथियार डाल देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई टेलीफोन आ जाए और फिर जनाब उस हुक्म पर अमल करते हुए हमारे फाइज साहब जो हैं वो जनाब कादियानियों के हक में कोई फैसला सुना दें फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं हम लोग, ये जलसे इसीलिए मुनक़िद हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम मसाले के लोग जलसे कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा जलसा किया था मीनार पाकिस्तान के ऊपर, मिल्ली मुस्लिम लीग ने, शेख याकूब साहब ने माशाअल्लाह किया, मुझे बुलाया, मैं भी वहाँ गया, ख़त्म नबूवत की बात हुई वहाँ भी। मौलाना फजल रहमान साहब ने अभी चंद दिनों पहले, चंद हफ्ते पहले मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया, ख़त्म नबूवत था, कई लाख लोग वहाँ जमा थे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी जलसा किया, कसूर के अंदर जलसा किया, अभी इससे पहले क्या नाम है हैदराबाद के अंदर अजीम उशान में जलसा करके आए हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कराची के अंदर बहुत बड़ी नश्तर पार्क के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई अल्हम्दुलिल्लाह, ख़त्म कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह, आशिकान मुस्तफ़ा जाग रहे हैं। मैंने इस्लामाबाद के अंदर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है अल्हम्दुलिल्लाह, शेख याकूब साहब भी उसमें मौजूद थे, राजा नासिर अब्बास साहब के नुमाइंदे मौजूद, जितने पार्लियामेंटेरियन हैं दोनों ग्रुपों के, ख्वाह इक़्तिदार के हों ख्वाह हज़्ब इख्तिलाफ़ के हों, वो सब मौजूद थे। क्या नाम है अपने मौलाना फजल रहमान साहब ने भेजा था उनको, अब्दुल गफूर हैदरी साहब नुमाइंदे वो मौजूद थे, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बड़ी बड़ी भरपूर आवाज़ उठाई है खत्म नबूवत के बारे में, और उन्होंने कहा हम तुम्हारे चीफ जस्टिस साहब, हम तुम्हारे फैसले को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। साहब हामिद रजा साहब थे, उनकी तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे पीटीआई के अली मोहम्मद खान साहब, वो भी आए थे। जितने बड़े बड़े आस्थाने हैं उन सब के गोल्डन शरीफ जैसे बड़े बड़े आस्थानों के सज्जादा नशीन मैंने जमा किए, और उन सब ने एक प्लेटफार्म पर जमा होकर ऐलान किया कि हमारी मसलक के लिहाज से कोई भी तहफ़्फ़ुज़ात हों, लेकिन खत्म नबूवत के बारे के अंदर हम एक प्लेटफार्म पर जमा हैं। चीफ जस्टिस आप सुन लीजिए, सही फैसला करें, आपका जो तफसीली फैसला है, अगर फैसला सही नहीं आया तो आशिकान मुस्तफ़ा गली कूचों में निकलेंगे, अपनी जानों के नजराने पेश करेंगे और इंशाअल्लाह इस कानून का तहफ़्फ़ुज़ करके दम लेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, जो हालात हैं वो आप देखते रहते हैं कैसे अबतर हालात है, सियासी हालत अबतरी अलहदा है, मुआशी अबतरी अलहदा है। रोज़ाना बड़े खुश होते हैं कि साहब हमने इतना करोड़ रुपए मंजूर करा लिए वर्ल्ड बैंक से, इतने IMF ने मंजूर कर लिए, अरे कौन भरेगा कौन इसको, और ये पैसा जा कहाँ रहा है, तुम्हारी अय्याशियों में जा रहा है, तुम्हारी बदमाशियों में जा रहा है, तुम्हारे ऐशो इशरत के अंदर जा रहा है, अवाम के ऊपर तो नहीं लग रहा। वरना इतना पैसा मिलने के बाद तो क्या नाम है सस्ती हो जानी चाहिए थी बिजली, इतना पैसा मिलने के बाद तो क्या नाम है पेट्रोल सस्ता हो जाना चाहिए, लेकिन सब पैसा उड़ा के खा जाते हैं और डालते हैं सारा का सारा बोझ, जो अरबों रुपए लिए तो सारा बोझ अवाम पे पड़ता है कि सब क्या नाम है IMF कह रहा है इतने पैसे दो। IMF ये नहीं कहता कि तुम पैसे दो, IMF कहता है कि जितने बड़े बड़े जो चौधरी बैठे हुए हैं जो करोड़ों रुपए, आप अंदाजा करें यहाँ बेचारे गरीब की तनख्वाह 5,000 10,000 भी नहीं है, और ये जो बड़े बड़े बैठे इनकी 40 लाख रुपए तनख्वाह है, महीने में 40 लाख रुपए दे रहे हैं, 35 लाख रुपए तनख्वाह इनकी, लूट रहे हैं, पूरे मुल्क को खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो हालात ख़राब हैं उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी क़ुव्वतें एक प्लेटफार्म पर जमा हैं और कोशिशें कर रही हैं कि कोई नया मसला चीफ जस्टिस साहब खत्म नबूवत का पैदा ना कर दें। इंशाअल्लाह इस पर सब मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर खत्म नबूवत का मसला हो, नामूस मुस्तफ़ा का मसला हो, या इस्लामी और जो कवानीन इस वक्त हमारे आइन के अंदर मौजूद है उनका मसला हो, या मदारिस का मसला हो, मदारिस पर भी शबखून मारने की कोशिश हो रही है। इंशाअल्लाह ये जितनी मजहबी चीज़ें, इनमें किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई शबखून मार सके। अभी आशिकान मुस्तफ़ा जिंदा है, इंशाअल्लाह मजहबी क़ुव्वतें आएंगी मैदान अमल के अंदर इंशाअल्लाह, और इन तमाम इस्लामी क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन दोस्तों को जिन्होंने ये महफिल सजाई है, अल्लाह मेरी आपकी हाज़िर कबूल करे। खड़े हो जाइए, सलात व सलाम पढ़िए मुस्तफ़ा पे लाखों
खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में पे लाखों सलाम जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सादत पे लाखों सलाम मुस्तफा फतेह बाबे नबूवत पे रोशन दुरूद फतेह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद और ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे दस्त बस्ता हैं खड़े हाजिर गुलाम और पेश करते हैं गुलाम माना सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वालिका वअस्हाबिका या हबीब अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह अपने महबूब की जुल्फ़ों का सदका बद्दुआ वाले मुखड़े का सदका हमारी इस महफिल को कबूल फरमा ले। तेरे महबूब का महबूब जिक्र किया है हमने खत्म नबूवत का तज़किरा किया है। ऐ अल्लाह इस जिक्र के सदक़े हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा दे हमें नेकियों की तौफ़ीक़ अता फरमा हमें अच्छे कामों की रग़बत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दोस्तों को साथियों को पाबंदी से नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा अहकामात इलाही की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे हुक्मरानों को अक़्ल सलीम अता फरमा और इस मुल्क में इस्लाम का निज़ाम नाफिज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे चीफ जस्टिस साहब को अक़्ल सलीम अता फरमा और सही फैसला करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह इस महफिल मुबारक के अंदर जो तेरे प्यारों का जिक्र हुआ है उस जिक्र का सदका जितने बीमार हैं उनको सेहत अता फरमा उनको तंदुरुस्ती अता फरमा शिफाए कामिल और शिफा आजिल नसीब फरमा जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। ऐ अल्लाह अपने महबूब के सदक़े के अंदर गज़्ज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमा दे। ऐ अल्लाह 45,000 लोगों ने जानों के नज़राने पेश कर दिए हैं। ऐ अल्लाह उनके खून का सदका मस्जिद अक़सा के अंदर इस्लाम के परचम को बुलंद फरमा दे। ऐ अल्लाह यहूद हुनूद को कश्मीर में भी फ़लस्तीन में भी और हिंदुस्तान के अंदर भी ज़लील और रुस्वा फरमा और मुसलमानों की हिफाजत फरमा और मुसलमानों को इज़्ज़त और अज़मत नसीब फरमा और कामयाबी और कामरानी अता फरमा इस जिहाद के अंदर सुरखरुई अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस तरह तूने जंग बदर के अंदर 5,000 फरिश्ते भेजकर अपने महबूब के गुलामों की मदद की थी। ऐ अल्लाह इन गुलामों की भी मदद फरमा ये भी तेरे महबूब के गुलाम हैं जो गज़्ज़ा के अंदर लड़ रहे हैं जो क्या नाम है लबनान के अंदर लड़ रहे हैं जो इस वक्त क्या नाम है कश्मीर के अंदर लड़ रहे हैं। ऐ अल्लाह अपने इन गुलामों की भी फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमा दे और इनको फ़तह नुसरत नसीब फरमा दे कामयाबियों कामरानी अता फरमा। जिन्होंने ये महफिल सजाई है मौला उनको दीन और दुनिया की बरकत अता फरमा उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा उनके माल और काम में बरकत अता फरमा। जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा है कहा है कुरान की तिलावतें हुई हैं नातें हुई हैं मवाइज़ हुई हैं यहाँ लंगर है अल्लाह उन तमाम कलाम को अल्लाह उन तमाम ताम को कबूल फरमा ले और इसका सवाब अता फरमा और इसका सवाब हुजूर की खिदमत में सहाबा अहले बैत तमाम अम्बिया औलिया को हुजूर की सारी उम्मत को सवाब अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।